कल मैं कॉलेज जाने के लिए निकली तो हमारे अपार्टमेंट के सामने ही जो ओम शक्ति टेम्पल है वहाँ पर ना ये कनकदासा जयंती है, उसके लिए रथ यात्रा निकाली जा रही थी। तो आप देखिए किस तरह से ये लोग ना मतलब झांकी दे रहे थे, इवन कलश लेकर के लेडीज़ लड़कियाँ आ रही थी। आप लोग देखिए, उसके बाद मैं फिर से मिलती हूँ। उसके बाद मैं कॉलेज चली गई थी। कॉलेज से फिर घर आई तो कल था ट्यूसडे और अभी आजकल मैं ट्यूसडे का फास्टिंग रख रही हूँ। तो आने के बाद मैंने थोड़ा सा बादाम मतलब ये मूंगफली और मखाना रोस्ट करके मैंने सोचा कि थोड़ा सा खा लूँ। भूख लग रही थी थोड़ी सी, कॉलेज से आने के बाद क्लास लेने के बाद ना भूख लगने लगती है। इधर मैंने वो कढ़ाई चढ़ा ही रखा था और उसी में सोचा कि बीच बीच में चलाती रहूँगी, तब तक दूसरे छोटे काम कर लेती हूँ। ये पूजा का बर्तन आप लोग मेरे पुराने वीडियोस वगैरह में देख ही चुके हैं कि मैं दोपहर में ही कॉलेज से आते ही सबसे पहले ना ये पूजा का बर्तन क्लीन करके रख देती हूँ, क्योंकि ये कल के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। और इवन ना ये सब छोटे मोटे ऐसे काम है ना, जब आपको थोड़ा सा बफर टाइम आफ्टरनून में मिलता है तभी निपटा लो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हो सकता है ना कि शाम को कोई दूसरा काम आ जाए, आप फिर उधर से बिज़ी हो जाओ। तो उससे बेहतर है कि अभी जो आपके पास टाइम है, जैसे कहते हैं ना काल करे सो आज कर, तो वही है, आप उसको पोस्टपोन ना करें, उसी वक्त कर ले, तो उससे टाइम सेविंग हो जाती है, कुछ ज़्यादा पेंडिंग वर्क नहीं आता। उसके बाद इधर मखाना और बादाम जो मैं रोस्ट कर रही थी, तो उसके बाद चाय थोड़ी सी बनती थी पीनी, तो मैं चाय मैंने सोचा कि कढ़ाई उधर चढ़ाते हैं, इधर चाय चढ़ाते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो चाय ना इंडक्शन पे रख देते हैं, और इधर ये मखाना मेरा पहले का ही मतलब लास्ट ट्यूसडे को ही जो मैंने फ्राई किया था ना, वो मैंने डब्बे में रख दिया था, मैंने ज़्यादा ही कर दिया था। तो उसे मैंने ना ये मूंगफली जब हो गया था तो उसे भी मैंने उसी कढ़ाई में डाल दिया कि थोड़ा गर्म हो जाएगा तो थोड़ा और क्रिस्पी हो जाएगा। उसके बाद ना सुबह कॉलेज जाने से पहले ही ना मैं ये पपाया थोड़ा सा बॉईल करके गई थी, रॉ पपाया, जिसे ग्रेट मैंने कुक से करवा लिया था। और आने के बाद में मैंने सोचा कि ये रायता बना देते हैं। रायता बना होता है ना तो दोपहर के लंच वगैरह में ना अच्छा लगता है खाने में, और रॉ पपाया हेल्दी भी होता है। तो उसमें ना मैं स्पेशल इंग्रेडिएंट डालती हूँ, मतलब ये मस्टर्ड सीड का पाउडर, थोड़ा सा चिली पाउडर, सॉल्ट, थोड़ी सी ग्रीन चिली आप ऊपर से डाल लो जिसको थोड़ा स्पाइसी खाना, थोड़ा सा तेल, सरसों तेल, जिससे ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद ये दही, और अब उसे अच्छे से मिक्स करना। तो मुझे लगा कि थोड़ा दही कम है तो मैंने ये पूरा ही डाल दिया। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको जितना है। तो ये रायता ना काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा रायता मतलब ये मम्मी लोग का स्टाइल का है, लेकिन हम लोगों को काफ़ी पसंद है। मेरे घर में हर कोई खाता है, इवन मिष्टी भी खाती है, जो मिष्टी सब्जियां खाने में इतनी मतलब मुश्किलें करती है ना, उसे भी ये रायता पसंद है। इधर इंडक्शन पे चाय हो गया था तो लास्ट में मैं चीनी, जैसा कि चीनी ना मैं लास्ट में ही देती हूँ। तो इधर ये चाय मेरी हो गई थी, अब मुझे ऑफ़ करके चाय ले लेना था। इधर दूसरा दही का पैकेट भी आके रखा था, क्योंकि दही ख़त्म हो गई थी, तो उसे भी अभी दूसरे मतलब डब्बे में डालना था। तो चाय मैं अपने लिए बना रही थी, तो फिर पापा जी माँ से पूछा तो वो लोग बोले कि हम लोग भी पियेंगे, तो फिर 3 कप चाय मैंने बनाई। इधर चाय हो गई, और ये अब है आज का गाइस। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें मैं खुद ही बता रही हूँ आपको क्या है। खाते हैं ना, तो उस केले का पील मतलब उसका छिलका जो है, इसे पानी के अंदर डाल देते हैं। 2-3 दिन के बाद उस छिलके को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद ये जो पानी है ना, मैं जनरली हिबिस्कस वाले प्लांट्स में देती हूँ, और जो थोड़ा सा बचता है उसे बाकी प्लांट्स में भी। तो उसके लिए मैं आ गई थी, अपनी क्लासेस मेरी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये रखा हुआ है। इवन मैं इसके साथ में ना थोड़ा सा ये भी दाल वाला पानी, जो दाल और चावल आप डेली बनाते हो ना, उसे आप ना जो निकाल के आप फेंक देते हो कि हम उसे वॉश कर रहे हैं, उसे ना आप इन सारे प्लांट्स में दे दो ना, तो काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन इनको मिल जाता है।
और ये काफ़ी हेल्दी हो जाता है। आप ये देख रहे होंगे इस हिबिस्कस में, देखिए कितने सारी कलियाँ लगी हुई हैं एक साथ, इवन नीचे से लगी हुई हैं ये देखिए। तो ये सब कुछ ना ये केले का छिलके का पानी देने की वजह से हुआ है। इवन ना जो वेजिटेबल वगैरह हम जो कट करते हैं ना, उसे भी आप पानी के अंदर डाल दीजिए और उसे दे दीजिए, तो काफ़ी हेल्दी हो जाता है। ये देखिए ये जो दाल वाला पानी, तो मैं नीचे ना दाल अभी मुझे चढ़ानी थी, तो दाल को धो करके मैं कुकर में डाल के भी आई हूँ। अभी नीचे जाऊँगी तो फिर से चढ़ाऊँगी। तो ये पानी लेकर के मैं आ गई थी कि इन सारे प्लांट्स में दे दूँगी, तो इससे ना मतलब काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट्स की। तो मैं हमेशा ये करती हूँ। ये सबसे इजी टिप्स है गार्डनिंग की। अगर ज़्यादा कुछ आप मेहनत नहीं कर सकते तो ये सारी चीज़ें ना, वेस्ट जो हम निकालते हैं वही आप अपने प्लांट्स में दे दो, और फिर देखो कि इनकी ग्रोथ कैसी होती है। तो 2-4 दिनों के बाद ना मैं फिर दिखाऊंगी आपको कि कैसी कलियाँ इन सब में निकली हुई हैं। उसके बाद ना मैं नीचे आ गई, और जैसा मैं बता ही रही थी कि मुझे भी दाल बनानी है, तो दाल के लिए थोड़ा सा पालक मैंने चॉप किया, बाकी सब कुछ कुकर में डाल ही दिया था, क्योंकि ऐसे बच्चे खाते नहीं हैं। दाल में डाल दो ना तो एटलीस्ट थोड़ा सा न्यूट्रिशन तो उसके अंदर जाता ही है। मिर्ची उसमें से भी निकाल के फेंकने लगती है, लेकिन पालक का न्यूट्रिशन उसी के अंदर रहता है, तो इसलिए मैं बना ही देती हूँ। उसको जो खाना है खाए ना खाए, लेकिन मैं दे देती हूँ, क्योंकि पालक खाना काफ़ी हेल्दी होता है। लीफ मतलब ग्रीन लीफ आप जितना खाओ उतना अच्छा होता है। विटामिन B12 होता है, विटामिन D भी अगर आपको चाहिए तो ग्रीन लीफ, डॉक्टर भी कहते हैं ग्रीन लीफ आप जितना खा सको उतना खाते हो, ग्रीन वेजिटेबल खाइए। इधर उसके बाद ना मतलब कल रात को ही बहुत सारे ना ये पालक और मेथी आए हुए थे, तो जब ग्रीन लीव्स आते हैं ना तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, थोड़ा काम बढ़ जाता है। और आज जो मेथी आई थी ना उसमें ना बहुत सारे घास पत्ते सब निकल रहे थे, तो मैंने पहले मेथी को साफ़ किया, उसे अच्छे से धो करके मैंने उसे फिल्टर स्ट्रेन करने के लिए जाली पे डाल दिया। उसके बाद अब मुझे पालक में आ गई थी पालक को क्लीन करने के लिए, क्योंकि ना अगर ये सब काम ना अगर आप ऐसे ही अगर रख देते हो तो पूरा गल जाएगा, पहले तो बेकार हो जाएगा, दूसरा कि जब भी बनाने जाओ फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये एक बार की मेहनत होती है, लेकिन आपका काम आसान हो जाता है, क्योंकि ये सब धो करके फ्रिज में रखने से ना आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी इमीडिएटली आप निकाल करके उसे फिर से बना सकते हो। तो ये पालक में भी ना थोड़े से घास पत्ते सब निकल रहे थे, तो उसे अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी था, क्योंकि वही जो कचरा रह जाता ना जिसकी वजह से ना बाकी सारे पत्ते भी ख़राब हो जाते हैं। तो इधर ये ऑलमोस्ट मेरा हो गया था। उसके बाद मैं इसमें पानी दे करके थोड़ी देर के लिए रखूँगी। ये देख ही रहे आप कितना कचरा निकला था उसमें से, तो उसे थोड़ा देर पानी में रख दूँगी ताकि उसका जो मिट्टी बालू जो भी है ना वो मतलब अच्छे से नीचे की तरफ बैठ जाए, पानी में घुल जाए, और फिर ऊपर से पालक निकाल के फिर उस पानी को फेंक देंगे और फिर दूसरा पानी डाल के उसे रखेंगे। तो ये 1-2 पानी मैं पहले फेंक दी, उसके बाद मैंने उसे, अब वो जो मेथी है तो उसका पानी जब निकल जाएगा तो उसे भी ब्राउन कवर में डाल के फ्रिज में डाल दूँगी, और उसके बाद फिर पालक को भी। तो वैसे लगता है ना कि कोई काम नहीं है, खाना तो बन ही गया ऐसा का, लेकिन ये सारे जो काम है ना ये दोपहर में आप ख़त्म कर लो वही अच्छा। और मतलब इन सब काम करने के लिए सुबह शाम तो टाइम होता नहीं है, तो इसलिए दोपहर में ही करनी पड़ती है। इधर दाल हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी इसमें छौंका लगाने के लिए। तो इधर मैंने तेल में जीरा डाला, उसके बाद ये थोड़ी सी हींग, उसके बाद एक रेड चिली। तो हींग देने से ना दाल का टेस्ट और स्मेल दोनों काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ मेरा जीरा कुक हो गया था, उसके बाद ये मैंने दाल में डाल दिया और फिर से ढक दिया, क्योंकि ढकने के बाद ही उसका फ्लेवर जो है ना दाल में पूरे अच्छे तरीके से मिल जाए। उसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिया, और फिर ये जो पालक था ना, तो ये मेथी को मैं पहले डाल रही थी क्योंकि उसका पानी निकल गया था, और अब फिर से उसे रख दी थी, क्योंकि अब मुझे पालक भी क्लीन हो गया था, क्योंकि 3-4 पानी मैंने उसे क्लीन कर दिया था। उसके बाद उसे रख के किचन का सेल्फ क्लीन करके, तो अब मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा रिलैक्स होगा, क्योंकि क्लास के बाद ना मैं इमीडिएटली किचन में लग गई थी, और अभी बज रहे थे 1 o'clock। तो ये 1 o'clock तक मेरा काम चल ही रहा था, क्लास 11 बजे ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद इधर जिया का ड्रामा देखिए, बाबा के साथ अपने दादा के साथ कैसे कर रही थी ये, और मुझे बोल रही थी मम्मी वीडियो निकालो। तो गाइस नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।